प्रश्नावली 6.1 का हल देखने से पूर्व आप इस प्रश्नावली की पूर्व तैयारी से संबंधित वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। पहला आपको दिया है 81। आपको बताना है 81 के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसकी इकाई का अंक देखना है। इसके इकाई के अंक का आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आपको प्राप्त होगा वही इसके वर्ग की इकाई का अंक होगा। तो 81 के वर्ग की इकाई का अंक जो होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। इसी प्रकार 272 के वर्ग की इकाई का अंक 2, जो आपको इसकी इकाई में दिख रहा है, उसके वर्ग यानी 4 के बराबर होगा। 799 के वर्ग की इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप इसके इकाई में स्थित अंक 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 के इकाई का अंक 1 होता है, इसलिए 799 के वर्ग की इकाई का अंक 1 होगा। 3853 के वर्ग की इकाई का अंक 3 का वर्ग यानी 9 के बराबर होगा। 1234 के वर्ग की इकाई का अंक 4 का वर्ग 16 यानी 6 के बराबर होगा। 26,387 के वर्ग की इकाई का अंक 7 का वर्ग यानी 49 अर्थात 9 के बराबर होगा। 52,698 के वर्ग की इकाई का अंक 8 का वर्ग यानी 64 अर्थात 4 होगा। और 99,880 के वर्ग की इकाई का अंक 0 का वर्ग यानी 0 होगा। 12,796 के वर्ग की इकाई का अंक 6 के स्क्वायर के इकाई का अंक यानी 6 के बराबर होगा। और 55,555 के वर्ग की इकाई का अंक 5 का वर्ग 25 यानी उसके इकाई का अंक 5 है, तो इसकी इकाई का अंक भी 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। जैसा कि इससे पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके इकाई का अंक सदैव 1, 4, 5, 6 या 9 होता है, और उसके अंत में शून्यों की संख्या सम होती है, यानी उसके अंत में 2 बार, 4 बार, 6 बार अप टू सो ऑन शून्यों की संख्या होती है। और आपने पढ़ा था कि जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 या 8 होता है, या जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम अर्थात 1 बार, 3 बार, 5 बार अप टू सो ऑन बार शून्य हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। दूसरे प्रश्न का जो पहला भाग है इसकी इकाई में 7 है, तो आप लिखेंगे चूंकि 1057 के इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या दी गई है इसके इकाई का अंक 3 है, तो जिस संख्या के इकाई का अंक 3 होता है वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो इसका कारण भी आप वही लिखेंगे, चूंकि इकाई का अंक 3 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो तीसरा प्रश्न है, इसके इकाई का अंक 8 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। और चौथा जो भाग है उसमें इकाई का अंक 2 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। प्रश्न का जो पांचवा भाग है इसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है, यानी 3 बार शून्य है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और छठा जो भाग है उसमें इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। सातवें भाग में जो संख्या दी गई है उसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। और जो लास्ट भाग है उसके अंत में भी शून्यों की संख्या विषम है, यानी 1 ही बार शून्य है, तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो वर्ग संख्याओं के गुण धर्म में आपने पढ़ा था कि जो सम संख्या होती है उसका वर्ग सम ही होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। तो 431 की इकाई का अंक 1 यानी विषम है, तो 431 एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी विषम होगा। 2826 के इकाई में 6 यानी सम है, 2826 एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, सम होगा। 7779 के इकाई में 9 है, तो यह एक विषम संख्या है, तो 7779 का जो वर्ग होगा वह भी विषम होगा।
82,004 के इकाई में 4 है, तो यह एक सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी सम ही होगा। प्रश्न 4 में आपको एक पैटर्न दिया गया है, आपने इस पैटर्न को पहचानना है और दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11, 11, 101, 1001 इन सबका आपको स्क्वायर दिया गया है, यहाँ इनका वर्ग लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंत का 1 है स्क्वायर करते समय इसका 2 बन जा रहा है, और उसके बाद जो आगे की संख्या आ रही है वह इसको विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त हो रही है। जैसे 101 में आप देखेंगे 10 को तो ऐसे ही लिखा गया है, और लास्ट में जो 1 है इसकी जगह 2 हो चुका है। उसके बाद आप 01 को रिवर्स यानी विपरीत क्रम में लिखेंगे। अब 1001 का स्क्वायर है, तो जो लास्ट में 1 है इसका क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, और उसके बाद आप इसी 100 को विपरीत क्रम में 001 आगे की ओर लिखेंगे। अब ऐसे आपने इस संख्या में रिक्त स्थान भरना है, तो 10000 4 टाइम है, तो यहाँ पर 4 टाइम 0 आएगा, 1 2 3 4, और जो लास्ट में 1 है इसका क्या बन चुका है, 2। फिर आप क्या करेंगे, आगे की संख्याओं को भरने के लिए यहाँ से उल्टे क्रम में इसको लिखेंगे 00001, यानी 4 बार आप 0 लिखेंगे, लास्ट में आपको 1 लिखा हुआ यहाँ पर पहले से ही मिलेगा। इसी प्रकार हमने इस संख्या का वर्ग भरना है, तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे। अब देखेंगे कि 0 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 है, तो आप 6 बार 0 लिखेंगे, और लास्ट में जो 1 है इसकी जगह पर 2 बन जाएगा। फिर आप यहाँ से उल्टे क्रम में इस संख्या को लिखेंगे, यानी 6 बार 0 और 1 1 2 3 4 5 6 बार 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, तो आपको दी गई संख्याओं का वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार का 5वां प्रश्न भी है, इसमें भी आपको एक पैटर्न यानी प्रतिरूप दिया गया है, आपने उसका अवलोकन करना है, अवलोकन के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर भी जो संख्या है वह 1 से शुरू हो रही है, और उस संख्या की जो समाप्ति है वह भी 1 पर ही हो रही है। 101 में जो लास्ट का 1 है यह 2 हो चुका है, उसके बाद संख्या को उल्टे क्रम में लिखा गया है। 101 में जो दूसरी बार 1 आया हुआ है इसकी जगह 2 हो चुका है, और जो तीसरी बार 1 यानी अंत में जो 1 है तीसरी बार उसका 3 हो चुका है, तो 10203 यहां तक का क्रम यह बना। उसके बाद आप 3 के बाद उल्टे क्रम में इन संख्याओं को लिखेंगे, यानी 0201। अब ऐसे आपने इस संख्या का वर्ग बनाना है, तो 10 को तो हम वैसे लिखेंगे, फिर जो 1 आ रहा है दूसरा वाला इसकी जगह आप 2 लिखेंगे। 01 तो ये वाला जो 1 है तीसरा 1 है, तो इसकी जगह 3 आ जाएगा। 01 ये चौथी बार 1 है, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा। अब आगे की संख्याओं को लिखने के लिए आप 4 के पीछे जो संख्या है इनको विपरीत क्रम में लिख लेंगे, यानी 030201। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पर वर्ग संख्या दी गई है, आपने बताना है कि यह किस संख्या का वर्ग होगा। तो 102 के जगह पर आप 102 के स्थान पर 1 ही लिखेंगे, यानी 2 के स्थान पर दूसरी बार 1 आएगा, 3 के स्थान पर तीसरी बार 1 आएगा, 4 के स्थान पर चौथी बार 1 आएगा, 5 के स्थान पर पांचवी बार 1 आएगा। तो इस प्रकार यह जो संख्या है वह 1010101 का स्क्वायर होगा। प्रश्न नंबर 6 में भी आपको एक पैटर्न दिया गया है, आपने इसे रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें भी करनी है। तो पैटर्न में देखिए, जो पहली संख्या है वह गिनतियों का एक क्रम है, और जो दूसरी संख्या है वह अपने पहली वाली संख्या से एक अधिक संख्या का वर्ग है। जैसे 1 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 वर्ग है, उसके बाद 3 का वर्ग है, 3 वर्ग है तो उससे अगली संख्या 4 का वर्ग है। तो दूसरी संख्या का प्रतिरूप इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं कि जो तीसरी संख्या है वह कैसे वर्ग करके जोड़ी गई है। इसमें आप देखेंगे 2 और 1 को गुणा कीजिए, 2 एकम 2 का वर्ग, 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूना 6 का वर्ग, 4 और 3 को गुणा करेंगे, 4 3 12 का वर्ग। तो इसी प्रकार 4 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 20 का वर्ग। 5 और किसको गुणा करके 30 आएगा, 5 और 6 को गुणा करके 30 आएगा।
आप वैसे भी क्रम देख सकते हैं, 2 3 4 5, फिर क्या आएगा 6। अब लास्ट में देखिए 6 और 7 को गुणा करेंगे तो 6 और 7 को गुणा करके बनेगा 42 का वर्ग। अब आपने जो यहाँ की संख्या भरनी है बराबर के बाद की, उसे आप देखेंगे वो किस क्रम में है। तो वह संख्या जो तीसरी संख्या है उससे एक ज्यादा का वर्ग है। जैसे आप देखेंगे 2 से एक ज्यादा 3 का वर्ग, 6 से एक ज्यादा 7 का वर्ग, 12 से एक अधिक 13 का वर्ग, 20 से एक अधिक 21 का वर्ग, 30 से एक ज्यादा 31 का वर्ग, तो 42 से एक ज्यादा क्या होगा 43 यानी 43 का वर्ग। 7वां प्रश्न देखिए, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपने इनको जोड़ना नहीं है लेकिन योगफल बताना है। पिछली वीडियो में आपने वर्ग संख्याओं का विषम संख्याओं के साथ संबंध देखा था। n क्रमांगत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर 5 विषम क्रमांगत संख्याओं को जोड़ा गया है तो इनका योग 5 का वर्ग अर्थात 25 होगा। अब आप देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़िए 25। लेकिन आपने इनको जोड़ना नहीं है, बिना जोड़े इनका योग बताना है। अब हम देखेंगे कि कितनी क्रमांगत संख्याओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्रमांगत विषम संख्याओं को यहाँ पर जोड़ा गया है तो इनका योग 10 का वर्ग अर्थात 100 के बराबर होगा। तीसरे में देखिए क्रमांगत विषम संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार जोड़ा गया है तो यह 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 अर्थात 144 इनका योग होगा। 8वां जो प्रश्न है इसी प्रश्न पर आधारित है। आपने 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इसके लिए हम 1 से आरंभ करते हुए 7 क्रमांगत विषम संख्याओं को योग के रूप में लिख लेंगे। इनको यदि आप जोड़ेंगे तो वह 49 होगा। इसी प्रकार 121 को आपने 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है तो आप 1 से शुरू करेंगे, लगातार विषम संख्याओं को लिखते जाएंगे और कुल कितनी विषम संख्याएं लिखेंगे, कुल आपको 11 विषम संख्याएं लिखनी होंगी। तो 11 विषम संख्याएं जो है वह 21 पर पूरी होंगी। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो वह 121 इनका योगफल प्राप्त होगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आप 12 का वर्ग करेंगे जो कि 144 होगा और 13 का वर्ग करेंगे जो कि 169 होगा। अब आप देखेंगे कि 144 और 169 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, अर्थात आप 145 से गिनती शुरू करेंगे और 168 तक लिखेंगे और इन्हें गिनेंगे तो ये जो टोटल संख्याएं आएंगी वह 24 होंगी। लेकिन यह तरीका कुछ लंबा है तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका आता है। आपने देखना है कि 2 क्रमांगत संख्याओं के वर्गों के बीच की आपने यदि संख्याएं ज्ञात करनी है तो आप उन संख्याओं में से जो छोटी संख्या है उसका 2 गुना कर लीजिए तो आपको उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच की कुल संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो 12 और 13 के वर्गों के बीच की संख्या आ जाएंगी 2 गुणा 12 यानी 24। इसी प्रकार 25 और 26 के वर्गों के बीच की जो संख्या आएंगी वे 2 गुणा 25 यानी 50 के बराबर होंगी। 99 और 100 के वर्गों के बीच की जो संख्या होंगी वह 2 गुणा 99 अर्थात 198 होंगी।